अगर आपके घर में भी छोटी सी गुड़िया है और आपको थोड़ा बहुत सिलाई का काम आता है तो प्यारा सा बेबी फ्रॉक आप घर पे बना सकते हो। तो यहाँ पर हमने 2 फैब्रिक लेना है इस तरीके से, छोटे छोटे पार्ट्स, और उसको हमें इस तरीके से मेजरमेंट कर लेना है। बीच में से हम फोल्ड करेंगे और मेजरमेंट मैंने स्क्रीन पे दे दिया है। यहाँ पर हम इसको जो नेक का विड्थ है यानी कि चौड़ाई है वो हम लेंगे 2 इंच, और इसकी जो लेंथ है वो लेंगे हम 2.5 इंच। इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे और दोनों मार्क को इस तरीके से राउंड शेप में जॉइंट कर लेंगे। उसके बाद जो बैक नेक की लेंथ है उसको हम रखेंगे 1 इंच। शोल्डर हम यहाँ पर रखेंगे, जो शोल्डर है वो रखेंगे हम 1.5 इंच, और इसको हमें नीचे की साइड से 3 इंच पर इस तरीके से लंबाई करेंगे और इसको हम शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर भी उसको ड्रॉ कर लेंगे और नीचे की साइड से हम यहाँ पर इसको 1 इंच पर इस तरीके से राउंड शेप में ड्रॉ कर लेंगे। जो हमने सारी मेजरमेंट की है उसको हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो ये हमारा दोनों पार्ट जो बेबी फ्रॉक है उसका हम आगे का और पीछे का कट कर लेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ऊपर का जो बैक साइड का पार्ट है उसको हम पहले कट कर लेंगे, उसके बाद एक पार्ट अलग कर लेंगे और आगे के पार्ट को हम नेक की कटिंग कर लेंगे। ये बेबी फ्रॉक हम 3 मंथ की बेबी के लिए बना रहे हैं, इसके हिसाब से यहाँ पर मैंने मेजरमेंट लिया है। आप आपके बच्चे के हिसाब से यहाँ पर मेजरमेंट लेके इसको कट कर सकते हो। तो यहाँ तो उसके बाद हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें स्लीव की विड्थ 80 इंच और इसकी लेंथ लेनी है 10 इंच। उसके बाद हमें जो फैब्रिक है उसको 2 बार इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और ऊपर की साइड से हम यहाँ पर 1.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और इस निशान को हमें ऊपर की साइड से इस तरीके से राउंड शेप इस तरीके से देकर उसको हम काट लेना है और नीचे की साइड हम इसी ही तरीके से रखेंगे। यानी कि हमें यहाँ पर नीचे की साइड कुछ पैटर्न बनाना है, इसलिए इसीलिए हम नीचे की साइड से यहाँ पर शेप नहीं देंगे और इसको इस तरीके से सीधा ही रखेंगे। इसके बाद ये हमारी स्लीव की कटिंग भी हो चुकी है। अब हम करेंगे नीचे का जो घेरा है उसकी कटिंग। तो यहाँ पर हमें घेरे के लिए 80 बाय 80 इंच की लेंथ और विड्थ का इस तरीके से स्क्वायर में 2 पीसेस लेने हैं। उसको हम क्रॉस में इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ऊपर की साइड से हमें यहाँ पर 7 इंच पर इस तरीके से 7 इंच पर निशान लगाते हुए हम इसको राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद जो नीचे का है वहाँ पर हम 10.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम सारे निशान को ज्वाइंट करके एक राउंड बना लेंगे और नीचे की घेरे की भी हम यहाँ पर कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमारा नीचे का घेरा की कटिंग भी हो जाएगी। यहाँ पर हम नीचे की घेरे और ऊपर का पार्ट दोनों को इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। तो आगे का और पीछे का दोनों पार्ट को हम इस तरीके से जॉइंट कर लेंगे। आगे का जो पार्ट है उसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और बीच में से इस तरीके से हम यहाँ पर कट कर लेंगे, ताकि हम जो ये छोटे बच्चे के लिए बना रहे हैं तो हम ऊपर की साइड इसका बटन कर सके और इसको हमें पहनाने में भी आसान हो। इस तरीके से हम ऊपर के पार्ट को बीच में से इस तरीके से आगे के पार्ट को कट कर लेंगे और यहाँ पर हम स्ट्रिप ज्वाइन करेंगे। तो हमने यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग एक 2.70 इंचेस की 2 स्ट्रिप लेनी है और इसको हमें यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइंट कर लेना है, एक आगे की साइड और एक पीछे की साइड।
इस तरीके से हमारी स्ट्रिप दोनों जॉइंट होके आगे का पार्ट तैयार हो चुका है। अब हम दोनों शोल्डर को जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट हो जाने के बाद हमें एक उरेप पट्टी लेनी है और नेक को हमें इस तरीके से नेक पे लगा के उसको पलटा लेना है। इस तरीके से हमें नेक को भी कंप्लीट कर देना है। यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम स्लीव बनाएंगे, तो नीचे के पार्ट को हमें इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। तो दोनों स्लीव को हम सबसे पहले इस तरीके से नीचे के पार्ट को फोल्ड कर देंगे। यहाँ पर हमें 1.5 इंच की स्ट्रिप ले लेनी है। उसको हम नीचे की साइड से 1 इंच का गैप रखते हुए फोल्ड करते हुए ऊपर की साइड सिलाई लगाएंगे। उसके बाद ऊपर की साइड भी एक सिलाई लगाएंगे। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से पैटर्न तैयार हो जाएगा। उसके बाद हमें 5.5 इंच का टो इलास्टिक लेना है और इलास्टिक को हमने जो स्ट्रिप तैयार की है उसमें बीच में फिल कर देना है और दोनों साइड हमें सिलाई कर लेनी है। इस तरीके से ये हमारी स्लीव कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसको शोल्डर में अटैच कर देंगे। दोनों स्लीव को अटैच करने के बाद हमें जो दोनों आगे का और पीछे का दोनों पार्ट को हम इस तरीके से मिला लेंगे और उसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो इस दोनों पार्टों को हम तैयार कर लेंगे।
यहाँ पर हमें बेबी की लेंथ के अकॉर्डिंग इस तरीके से निशान कर लेंगे, यानी कि 15 बाय 5 इंचेस का, और यहाँ पर इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। नीचे की साइड से सबसे पहले इस तरीके से एक सिलाई लगा के हम इसको फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हमें जिस जिस साइज से हमें मेज़रमेंट लिया है उसके हिसाब से हम यहाँ पर फोल्ड कर लेंगे नीचे का जो घेरा है उसको। इस तरीके से हम नीचे का घेरा भी कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा प्यारा सा बेबी फ्रॉक कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे की साइड इस तरीके से प्रेस बटन लगाएंगे। आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। इस तरीके से हमारा प्यारा सा बेबी फ्रॉक कंप्लीट हो चुका है। तो आपको ये बेबी फ्रॉक कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।